आज वो समय है कि कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो खेल की हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता है, और उसमें कोई भी अगर हम उपलब्धि हासिल करते हैं तो हमारे वो बड़े गौरव का एक दिन होता है कि आपके स्कूल की एक छात्रा जिसने 7th यूथ जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम था उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसके लिए सबसे पहले तो आप क्लैपिंग के हकदार हैं वो। और खेलो इंडिया यूथ गेम कबड्डी बिहार के अंदर 5 इसी महीने की 5 तारीख को और 8 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। इस गेम में हरियाणा की लड़कियों ने कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कितने राज्य वहां आए हुए थे और उनमें से हरियाणा ने जो है गोल्ड प्राप्त किया है। इस टीम में हमारे स्कूल एकेडमी की लड़की तन्नू बुरा, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र बुरा गोल्ड मेडल। उन विद्यार्थियों में आप बैठे हैं जिन्होंने अपने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी उपलब्धि के लिए सबसे पहले हम अपने प्रांगण में पहुंचने पर गांव से आए हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनका हम यहाँ पहुंचने पर पधारने पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए ताकि हम एक बच्ची की सफलता को सम्मानित कर सकें। शायद हम सम्मानित करने वाले जो हैं वो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसकी उपलब्धि रही है ये सिर्फ एक हौसला अफजाई है कि हाँ हम इससे और बेहतर कर सकें और इसका एक एग्जाम्पल सेट कर सकें दूसरों के सामने। जो बच्चे अभी सामने बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक आस हो कि हाँ क्यों ना हम भी इसी जगह पर हो और कोई हमें भी सम्मानित करे। सम्मान जो है वो एक हौसला अफजाई है कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकें। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले इनके माँ बाप को बधाई दूंगी जिन्होंने अपनी बच्ची के ऊपर विश्वास किया, उसको खेलने के लिए भेजा, उसको पहले ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए भी भेजा और उसके हर कदम पर साथ दिया। इसी के साथ जो इनके कोच हैं जिन्होंने इनके प्रैक्टिस करवाई और बच्ची खुद जिसने अपनी लगन से किया। हमारे देश में लाखों बच्चे हैं जो खेलते हैं लेकिन सफलता हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। उसका कारण होता है कि वो उनमें लगन नहीं होती जिस लगन के साथ उन्हें करना चाहिए। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लगन करें और हम अपनी सफलता हासिल ना कर सकें। अभी अगर आप किसी भी टीम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कबड्डी, इंडिया की किसी भी खेल की कोई भी टीम अगर आप देखेंगे उसके अंदर वो बच्चे हैं जिनका पीछे की अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें तो उनके पास शायद पूरे साधन भी नहीं थे जिसके बलबूते पर उन्होंने वो सफलता हासिल की। आज एक सफल मुकाम पर है, उसके बाद सफलता सबको दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है उसको हम नहीं देखना चाहते। उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने किलोमीटर उनको पैदल चल के जाना पड़ा, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, साधन नहीं थे, उसके लिए उनके पेरेंट्स ने क्या त्याग किया, उस चीज को कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जब हम सफलता हासिल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अपनी लगन, पूरी मेहनत, पूरे दिल से, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को अगर आप अपने दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसको मिलाने पर जुट जाती है। तो जरूरी है कि मेहनत की जाए, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो ग्राउंड पर आते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर घूम लिए उधर घूम लिए और उसके बाद ठीक है टाइम हो गया और अब हम
चल दिए। जो मेहनत करेगा सफल वही होगा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती। इनके माँ बाप को, इनके गांव को और बच्ची खुद को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये एक अभी बहती हुई नदी है जिसको अभी और सफलताएं हासिल करनी है। अभी ये खत्म नहीं हुआ और ज़रूरी है कि सफलता को सिर पर ना चढ़ने दिया जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी हमने ये कर लिया, अब सब कुछ हासिल हो गया। नहीं, ये सिर्फ आपकी प्रगति का, उन्नति का एक पड़ाव है जहाँ से आप शुरू करेंगे और आगे और मेहनत करेंगे और एक दिन आप इससे भी ऊंची सफलता और आप आसमान में एक चमकता हुआ सितारा बने जिसको सभी लोग देख सके लेकिन छूने की हिम्मत ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है, कहते हैं प्रयत्न, प्र प्लस यत्न, कोशिश। लेकिन प्र कोशिश मीन्स एक सही दिशा में कोशिश। कोशिश ऐसी करो जो सही दिशा में हो, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके और आपको आपकी सफलता के मुकाम तक पहुंचा सके। इनके कोचेस को, इनके पेरेंट्स को, एकेडमी में रहने वाले सभी बच्चों को, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल मैम, बच्चों को हौसला अफजाई के लिए। और पूरा स्कूल जो है मैनेजमेंट गांव वालों के यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। गांव से जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पहुंचने पर लड़की के मान सम्मान के लिए। गांव से आए हैं बलवान बुरा जी, धर्मवीर जी, शरीफ जी, अनूप जी, संदीप बुरा जी, राजेंद्र बुरा और सोमवीर नंबरदार जी, संदीप चहल जी और जितनी माताएं बहनें जो मेरे गांव से यहाँ पहुंची है, हम यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिन बच्चों ने स्टेट खेला है उनकी तो बहुत बड़ी लंबी लाइन है स्कूल की तरफ से, और जो नेशनल बच्चे खेले हैं अभी उनके नाम है, जो रग्बी में नेशनल के प्लेयर हैं अभी इसी साल जो खेले हैं उनका नाम है अंकुश राणा सन ऑफ अनूप। उसके लिए जोरदार क्लैपिंग। रग्बी में ही नेशनल प्लेयर हैं लक्ष्य सन ऑफ कुलदीप। आर्चरी जो एक हमारे एरिया के लिए नया गेम है, लेकिन उसमें एक छोटी सी गुड़िया जिसका नाम है नैन्सी, उन्होंने हरियाणा के अंदर ऑल इंडिया में 16वीं रैंक जो प्राप्त की है, एक बार वो खड़ी हो जाए और उसके लिए जोरदार क्लैप। शाबाश। अनुरोध करते हैं मैडम प्रिंसिपल और पुरुषोत्तम चाहर जी, उस गुड़िया को जिसके लिए आज सारा कार्यक्रम किया गया है, ये वो है गुड़िया तन्नू बुरा, जिन्होंने यूथ गेम के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और हरियाणा की टीम में जिन्होंने जगह बनाई है, उसके लिए जोरदार तालियां। कृपया वो स्टेज पे आए और मैम उनको मेडल जो मिला वो, और 2-3 जो महिलाएं अपनी हैं आगे आगे आगे। और उनके कोच को भी सम्मानित किया जाए स्कूल की तरफ से। और
छोटे जो इसके सम्मान के रूप में अभी गारलैंडिंग हो रही है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएगा बच्चों के लिए। राहुल कोच और ये हमारे कोच है। जोरदार तालियां मेरे कोचों के सम्मान के लिए। गांव से आई मेरी माताएं बहनें ये गुड़िया को आशीर्वाद के रूप में माला डालते हुए और गांव से आए बलवान बुरा जी, धर्मवीर जी, शरीफ जी, ये भी फूलों से माला डाल के इन कोचों का स्वागत करेंगे अपना। सोमवीर नंबरदार जी, संदीप चाल जी, जो भी आए गांव के। आप भी आ जाओ। गांव से आए बलवान बुरा जी, अनूप जी और नंबरदार जी और चहल साहब भी आए और गारलैंडिंग करें, कोचों को सम्मानित करें गुड़िया को। इधर रख दो माला, इधर इधर ना करो। अभी आपका नंबर आ गया इसको तालियां भाई। जोरदार तालियां मेरे बच्चों के लिए। दोनों बच्चों को सम्मानित करते हुए जो रग्बी में नेशनल खेले हैं जो बच्चे ग्राउंड से। सोलहवीं रैंक प्राप्त की है आर्चरी में। और कोच साहब से भी मेरा अनुरोध है वो भी आए, कोच राहुल और ध्रुव जी। जोरदार तालियां में बच्चों। से इन कोचेज की मेहनत और पेरेंट का जो सहयोग है, स्कूल की जो मेहनत है, उसी का ये आपके सामने परिणाम होता है। जोरदार तालियां भाई सर के लिए भी। कोच साहब को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये पूरा दिन जो मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत का रिजल्ट होता है। तो बच्चे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य स्कूल की प्रिंसिपल जी, वह मेरे गांव से आए हुए चाचा ताऊ, नौजवान साथियों, माता व बहनों, वह प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे गांव की एक छोटी सी बेटी तन्नू, जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है,
और हमारे गांव का, हमारे हिसार जिले का, हरियाणा का नाम रोशन किया है। मैं उस गुड़िया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कोच को बधाई देता हूँ, उसके माता पिता को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी पे विश्वास किया और खेल के ग्राउंड में भेजा। मेरी तरफ से उसके माता पिता व कोच व स्कूल को, जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे आगे बढ़ाए, हमारे गांव का नाम रोशन किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पहुंचने पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे पुरुषोत्तम चार जी, उनको भी यहाँ सम्मानित करने का हमें मौका मिला है। बेसब्री से इंतजार होता है कि हमें कोई न कोई उपलब्धि मिलती रहनी चाहिए, जिससे स्कूल प्रांगण में की उपलब्धियां हैं, उसके अंदर जो है हमारी जो खुद की मेहनत, कोचिंग की मेहनत, जिन्होंने हर वक्त हर काम के लिए जो सहयोग रहती है, खेलों के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है स्कूल की, तभी जाके बच्चे किसी ग्राउंड पे पहुंचते हैं आगे जाके। तो मैडम को सम्मानित करते हुए गांव राजली से आए जोरदार तालियां में बच्चों से बस।